अंजलि भर भक्ति। गांव की विधवा अंजुला। राजस्थान के एक छोटे से गांव नवलगढ़ में एक गरीब विधवा महिला रहती थी, अंजुला। उसका पति 8 साल पहले चल बसा था और अब वो अकेली एक छोटे से झोपड़े में रहती थी। कोई बेटा नहीं, कोई भाई नहीं, बस एक सहारा, हनुमान जी की मूर्ति, जो उसने मिट्टी से बनाकर अपने घर के कोने में रखी थी। रोज सुबह सुबह उठकर वो उस मूर्ति को जल अर्पण करती और कहती, हे पवन पुत्र, मेरे घर में कोई और नहीं, तुम ही मेरे स्वामी हो, तुम ही मेरे सहारे हो। गांव के ताने और उपहास। गांव वाले उसे पगली अंजुला कहते थे। कहते, भगवान मूर्ति में नहीं आते पगली, भक्ति से रोटी नहीं मिलती। लेकिन अंजुला हंसकर कहती, मैं उन्हें रोज एक रोटी देती हूँ और बदले में वो मुझे जीने की हिम्मत देते हैं। गांव के मंदिर के पुजारी राम स्वरूप जी एक दिन अंजुला के झोपड़े में आए। कहा, अरे बहन, तू इतनी पूजा करती है, कभी हनुमान जी ने प्रकट होकर कुछ दिया भी है? अंजुला ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे रोज रोटी मिल जाती है, ये क्या कम है? जब औरतें अपने पतियों से आश्रय मांगती है, मैंने पवन पुत्र को ही अपना पति मान लिया है। पुजारी जी चकित रह गए। उस वर्ष गांव में भारी अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोग अन्न के लिए दर दर भटकने लगे। अंजुला अब भी रोज एक रोटी निकालती हनुमान जी को समर्पित करती। पड़ोसियों ने कहा, अब तो खुद भूखी है, फिर भी पूजा। अंजुला बोली, मेरे पास भक्ति है, वो कभी भूख से हारती नहीं। एक दिन एक बूढ़ा साधु उनके द्वार पर आया। माँ, भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? अंजुला के पास बस एक ही रोटी बची थी, जो उसने हनुमान जी के लिए बनाई थी। कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराई। आज मेरे स्वामी भूखे साधु के रूप में आए हैं। वो रोटी साधु को दे दी। साधु ने रोटी खाई, आंखें बंद की और जब आंखें खोली, वो साधु नहीं था, वो स्वयं हनुमान जी थे, तेजस्वी रूप में। हनुमान जी बोले, अंजुला, तेरी अंजलि में प्रेम है, समर्पण है और सच्ची भक्ति है। तू भूखी रही पर मुझे भूखा नहीं रहने दिया। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी। कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अंजुला की झोपड़ी में अचानक रसोई में अन्न के बर्तन भर गए। गांव वाले दौड़कर आए। सबने देखा, एक दिव्य प्रकाश झोपड़ी में फैला हुआ था। अब गांव वाले अंजुला को पगली नहीं कहते थे, उसे हनुमान जी की दासी कहा जाता था। लोग उसके पास आकर अपने दुख कहते और वो बस एक ही बात कहती, अपने स्वार्थ से मुक्त होकर एक रोटी भगवान के नाम कर दो, बाकी सब वो संभाल लेंगे। वर्षों बाद जब अंजुला का अंत समय आया, उसने मुस्कुराकर मिट्टी की मूर्ति को देखा और कहा, हे पवन पुत्र, चलो अब तुम्हारे साथ जाना है। यहाँ की रोटियाँ बना बना कर थक गई हूँ। कहा जाता है उस दिन उसकी चिता से पहले एक वानर आकृति उसकी झोपड़ी से बाहर निकलकर दिशा में विलीन हो गई। अंजलि भर भक्ति ने यह सिखाया कि जब समर्पण पूर्ण हो तो ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, झोपड़ियों में भी उतर आते हैं।